रोम रोम भाइयों, पिक्चर चालू करो बे। मूर्ति नहीं विग्रह। मूर्ति भारत में जितने लोग हैं वो तथाकथित सेकुलर हैं। तो जो तथाकथित सेकुलर थे वो कहते थे मंदिर बनने से फायदा क्या। वो उत्तर आपसे निकल के आया था कि जब मंदिरों का उन्नयन हुआ भारत में, जब मंदिरों का उन्नयन हुआ, भारत आर्थिक शक्ति। अगर रामलला के मंदिर को नाभि केंद्र माने और उसके चारों ओर प्रकाश, वो उनसे पूछा गया एक जर्नल में, जय श्री राम कहा था तो 4 दिन एक बेहद ठंडे मुल्क में बाबर भाईजान कह के कुंडी खटखटाते रहे 3 पीढ़ियों तक। बोले बाबर भाईजान तुम्हें मेरी कसम एक बार मेरी ओर देखो तो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है, जहां पॉलिटिकल डिबेट्स का होता है असली पोस्टमार्टम। तो हंसने और असलियत जानने के लिए तैयार हो जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब मारो और घंटी दबाओ ताकि मीम्स और न्यूज का यह डोज कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बवाल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे ख्याल से 10-12 वर्ष पहले मैं अयोध्या गया तो हनुमानगढ़ी गया तो वहां प्रसाद लेना है, फूल लेनी है, माला लेनी है, फिर आगे जाना है, सीढ़ी चढ़। तो मैंने कहा भाई देसी घी के लड्डू दे दो 1 किलो। कितना क्या हो जाता है कौशिक जी? तो उनने हमसे कहा कि भाई वरुण भाई आप भी सुन लो, 5 किलो लड्डू बिक जाए तो रात में हम खुद हनुमान जी का प्रसाद अपनी तरफ चढ़ा दे। क्या 5 किलो? देश की आबादी तब थी 100 करोड़। अभी मैं गया 6 महीने पहले, मैंने कहा लड्डू और माला दे दो। पुरोहित जी सुनिए क्या चीज बदलती है ये समझना होगा। उनने मुझसे कहा कि भाई साहब काहे को लड्डू माला ले जाओगे? करीब 1.5 लाख आदमी हनुमानगढ़ी के इर्द गिर्द है, कहाँ पहुंच पाओगे, कहाँ चढ़ पाएगा? क्या जरा सा विग्रह है, इतना सा? क्या मूर्ति नहीं विग्रह। मूर्ति और विग्रह में अंतर है ये भी जानिए। विग्रह केवल भगवान का होता है, मूर्ति किसी की हो सकती है। कल को कोई मुख्तार अंसारी की भी मूर्ति लगा सकता है गाजीपुर में, क्या लो, लेकिन विग्रह केवल परमात्मा के, इसलिए विग्रह शब्द। मैंने कहा दे दो, हनुमान जी जाने। खैर विषय वो नहीं, वो चढ़ गया अलग बात। मैंने पूछा कि कितना कर लेते? बोले 5 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल, जितना बनाते हैं उतना कम पड़। अर्थव्यवस्था यहां से मजबूत होती है, भाजपा कांग्रेस के कहने से मजबूत नहीं होती, ये जान लीजिए। क्या बोले भाई साहब 20 लोग लड्डू बांधने के लिए रखे हैं, 20 लोग। क्या वो दिन भर अहर्निश लड्डू बांधते हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहे, क्या करें? ये ट्विटर पर ट्वीट करने से अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होती है। जो वहां राम राम स्टेंसिल से लिख रहा है ना, वो भी 1.5 से 2,000 रुपया शाम को ले जा रहा है। आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। 2014 से पहले ऐसा तो नहीं, काशी मथुरा और अयोध्या 2014 में पैदा हुए, ऐसा तो नहीं है। उससे पहले वहां ये भीड़ क्यों नहीं थी? सरकारों की भी जिम्मेदारी थी, सरकारें भी दोषी थी। बात तो सही है। राजनीतिक लोग दोषी थे, और विशेष रूप से अयोध्या और मथुरा। कैसे कह सकते हैं कि ये जनता इसमें सरकार का क्या लेना देना? एक भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया। क्यों? अयोध्या में एक भी गैर भाजपा मुख्यमंत्री, धर्मेंद्र जी सुने, अयोध्या में कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गया। टीले वाली मस्जिद गया, देवा शरीफ गया, कलियर शरीफ गया, मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने कभी नहीं आया। गजब बेइज्जती है। ये तथ्य थोड़ी ना जाएगा। अयोध्या के बगल से गुजरे, 1.25 रुपया का बताशा और एक देसी घी का दीपक भी नहीं जलाया रामलला की ड्योढ़ी पर। अब कह रहे हो कि इसमें हमारा भी हिस्सा है? नहीं ना। जिन लोगों ने अयोध्या को अछूत बनाकर रखा, अयोध्या के श्री और विस्तार में, उसकी आभा में उनका हिस्सा नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। 2025 में 55 करोड़ लोग, मोटे तौर पर 25 करोड़ यूपी की आबादी मानते हैं, डबल से ज्यादा 55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश आए। एक व्यक्ति आता है उत्तर प्रदेश में, एक अध्ययन है, हाई प्रोफाइल अध्ययन है, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आता है बाहर से यहाँ घूमने, वो 7 लोगों की आजीविका को गति देता है। कितने? 7 लोगों की आजीविका को गति देता है। यहाँ लिट्टी चोखा में उलझे, वहां 55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आ गए। पूरे देश के टोटल टूरिज्म का मोर देन 1/4 अकेले उत्तर प्रदेश के पास। और इधर धर्मेंद्र जी लिट्टी चोखा में उलझे कि लहसुन की का तड़का लगाएंगे प्याज का। आलोक जी सर प्रणाम सर। देखिए अमिताभ सर, 2022 का मुझे महीना याद है, मई या जून में हम और आप चर्चा में थे। ये जो आप बता रहे हैं उसी से लिंक है। और आपने एक बात उठाई थी जिसमें था कि मंदिर बनने से, आपने उसका उत्तर दिया था कि मंदिर बनने से फायदा क्या 2022 में। और उसका जब आपने 2022 में अनुमान लगाया था और 2025 खत्म होते होते तक वो अनुमान 300% सही हो गया। 300% इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें उस समय अगर किसी को कोई डाउट था तथाकथित सेकुलर लोगों को, मैं उन्हें तथा सेकुलर भी नहीं मानता, भारत में सेकुलर है ही नहीं। भारत में जितने लोग हैं वो तथाकथित सेकुलर हैं। तो जो तथाकथित सेकुलर थे वो कहते थे मंदिर बनने से फायदा क्या। वो उत्तर आपसे निकल के आया था कि मंदिर बनने से ये फायदा, मंदिर बनने से फायदा 52 करोड़ लोग, मंदिर बनने से फायदा है रोजगार। एक सर्वे और भी था कि एक जिले में, यानी अगर अयोध्या में तीर्थ यात्रा आती तो 10 जिले प्रॉस्परस हो जाते। 10 जिले, आसपास के सारे 10 जिलों तक उसका इकोनॉमिक चार्ज जाता है। तो जो हमारा धार्मिक पर्यटन सदियों से क्यों था, केवल धार्मिकता के आधार पर नहीं था। जो चाणक्य के समय से लेकर अभी तक चला आया, उसका कारण था आर्थिक मूवमेंट को बढ़ाना।
उसका कारण था देश की नेशनल यूनिटी को बढ़ाना, उसका कारण था देश की कल्चरल यूनिटी को बढ़ाना। इस सेकुलरिज्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि उसने अपने वोट बैंक को भी मजबूत किया। देखिए, राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का भी लाभ हुआ। जब आप ये बात बता रहे थे तो मैंने सर्वे किया कि गोवा में कितने गए। गोवा में गए 59 लाख लोग और आगरा में कितने आए 70 लाख लोग, दोनों को मिला तो 1.25 करोड़। यानी 2 दिन 3 दिन के अयोध्या 30-31 दिसंबर को अयोध्या जी में जितने लोगों ने दर्शन किया उतने में पूरा गोवा और आगरा का ताजमहल निपट गया। तो ये बताता है कि भारत में सांस्कृतिक उन्नयन का प्रारंभ है। और एक सब रिपोर्ट में और बताता हूँ ऐतिहासिक रूप से, जब मंदिरों का उन्नयन हुआ भारत में, जब मंदिरों का उन्नयन हुआ, भारत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति बना। इसीलिए जितने विदेशी आए उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। क्यों? इससे भारत का आर्थिक शक्ति और फिर राजनीतिक शक्ति कमजोर होती है। तो भारत में जैसे जैसे हमारे मंदिर मजबूत होंगे वैसे वैसे भारत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और सांस्कृतिक रूप से तो स्वाभाविक रूप से मजबूत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलूंगा एक सामान्य बात कहता हूँ। आलोक जी तो आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हैं जो अभ्यर्थी होते हैं, की बात थोड़ी कठिन भी होती है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, बिल्कुल लेमन वाली बात कहूँ। अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा है, 15 कोसी परिक्रमा है और 3 परिक्रमा। 84 कोसी परिक्रमा का अगर रामलला के मंदिर को नाभि केंद्र माने और उसके चारों ओर प्रकार घुमा दें तो वो 250 किलोमीटर, लगभग 240-45 किलोमीटर हो जाता है 84। अयोध्या में रामलला के मंदिर ने उस पूरे 84 कोस के भाग्य पर नई जीवन रेखा लिख दी, नई भाग्य रेखा। मैंने एक बार कहा था कि हम लोग 80 के अंत में अयोध्या जाते थे तो कोई रहने के लिए ढंग का होटल नहीं, खाने के लिए ढंग की जगह नहीं, रिक्शा चलो तो गिर पड़ो, इतनी उबड़ खाबड़, बंदर भी कुम्भलाए हुए, साधु भी क्षीण देह, कुछ नहीं, सब कुछ वीरान। हमने देखा उस अयोध्या को। और आज स्थिति ये है कि अयोध्या में सामान्य दिनों में भी सड़क पर केवल शीश ही शीश दिखते हैं, हर वक्त 365 दिन जन समुद्र दिखता है। पांडे जी, पहले बार में मैंने कहा था कि तथाकथित सेकुलर जितने लोग हैं, मैं मानता हूँ कि तथाकथित सेकुलर हैं, क्योंकि कारण ये समझिए सर, मुसलमानों का सम्मान और हिंदुओं का विरोध, भारत में यही सेकुलरिज्म है सर। इसके साथ सेकुलरिज्म कुछ है नहीं। और ये जितने लोग हैं इनको पता नहीं कहाँ से लगता है इनको, हो सकता है वोटिंग भी प्रभावित होता हो कि अयोध्या जाने का मतलब है कि हम मुसलमानों का विश्वास खो देंगे। हालांकि मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि भाई मुसलमान तो इतना धार्मिक कट्टर है, वो हिंदुओं को की धार्मिक कट्टरता को या धार्मिक आस्था को मानने में क्या बुरा मानेगा। तुम मानो तो ठीक और हम माने तो बुरा, लेकिन फिर भी ये इतना डर है इस देश के तथाकथित सेकुलर लोगों को कि भौतिक दूरी न होते हुए भी ये कभी नहीं जाते। अरे भाई, अयोध्या के सांसद, वो उनसे पूछा गया एक चैनल में, जय श्री राम कहा गया तो जय श्री राम नहीं बोले, जय श्री राम चैलेंज किया गया, भाई जय श्री राम बोले नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप समझिए, जिस देश में प्रभु राम जन्म से लेकर मृत्यु तक सबके साथ है, जन्म से मृत्यु तक कण-कण में राम है, वहाँ का सांसद प्रभु राम मंदिर में जाने से डरता रहा। मेरे पास अभी जानकारी नहीं है कि वो अभी गए राम मंदिर की, नहीं दर्शन करने नहीं गए। हनुमानगढ़ की बात करें, बाबर को चार्मिंग कहने वाले जवाहरलाल नेहरू, चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग कहने वाले, इंदिरा गांधी को लगता था वहाँ बाजार में जाके जो बोलती थी कि मतलब उनको लगता था अरे बहुत मजा आ गया, आनंद की अनुभूति हो गई, और भी कई शब्दों का प्रयोग किया था। और राहुल गांधी तक जाने वाले लोग जब प्रभु राम के दरवाजे में नहीं जाते फिर कहते हैं सर ईवीएम खराब है। ईवीएम नहीं खराब है, आपकी नीयत खराब है। हिंदुस्तानी लोग, भारतीय सनातनी लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह आप इस्लाम धर्म का सम्मान करते हैं, सनातन का भी सम्मान करिए। यहाँ सम्मान की जगह पर बहुत बार हमें अपमान सर सुनने को मिलता है। एक लाइन बस और कहूंगा, जब राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के विधायक सांसद ऐसे हैं जैसे मंदिर में रखी मूर्तियां शक्तिहीन, पावरलेस, ऐसे व्यक्ति को हम भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाए जो सनातन के मंदिर में रखी मूर्तियों को पावरलेस कहता है सर। ये दुर्भाग्य है। और कांग्रेस जब तक अपनी नीयत नहीं बदलेगी, या नेता बदले या नीति बदले, नहीं तो उसके दुर्दिन ऐसे ही रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पुरोहित जी, ये सच है कि पंडित जी से लेकर और गांधी परिवार का मौजूदा जो रूप स्वरूप है, इनमें से कोई सदस्य कभी रामलला के, ये भारत जैसे देश के लिए बहुत करोड़ों लोग इस बात को हृदय में स्वीकार नहीं, कि कोई तो समस्या रही होगी। बाबर के यहाँ जाने के प्रसंग हैं, एक में सुन लो भैया, बात फिर पूरा उत्तर दिए। बाबर की मजार पर जाने के प्रसंग है रिकॉर्डेड। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के आसन पर रहते हुए 2 ही लोग अयोध्या में निरंतर गए, बाकी कोई मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं गया। मैंने बताया कलियर शरीफ गए, देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, टीले वाली मस्जिद गए, बर्फीले वाली मस्जिद गए, लेकिन वहां नहीं गए। बाबर के यहाँ तक नमस्ते 3 बार करे आए। और रामलला पूछ दो कि आप नहीं गए, आपके पुरखे भी नहीं गए, तो कहते जब रामलला बुलाएंगे तब। तो मैंने एक बहस में कहा था कि बाबर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है बुलाने का,
या व्हाट्सएप कॉल करता है। रामलाला ने तो नहीं बुलाया अभी, बाबर के पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, बाबर के पास मोबाइल है, वो आपको बुलाता है। धर्मेंद्र जी, ये प्रश्न तो लोग पूछते हैं, भाजपा कांग्रेस छोड़ दो, सपा बसपा। जनता पूछती है जो ना भाजपा की सदस्य है ना सपा की, वो पूछती भैया ये बात तो सच में गलत है भाई, हैं? ये दुनिया में घूम रहे और रामलाल जी के यहाँ नहीं गए कभी। भारत के पिछले कुंभ में भारत की कुल आबादी का जितना प्रतिशत स्नान करके आया, उतना प्रतिशत, संख्या की बात ही नहीं कर, उतना प्रतिशत भारत की कुल आबादी का कभी कुंभ नहीं नहाया। धर्मेंद्र सिंह जी की बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बात गलत हो गई। एक दूसरा, साल भर में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कॉल छोड़ दीजिए, 80s में जितने लोग आते थे उतने तो एक महीने में आ रहे हैं, तब भी भारत की आबादी 100 करोड़ थी। परसेंटेज में गिन लो, इसमें नाक नीची होती हो तो परसेंटेज में गिन लो, उसमें तो नपना बराबर हो जाएगा। तीसरी चीज कहा कि भाई बुलावा आता है तीर्थ, इस बात से मुझे इनकार ही नहीं। मैं मूर्ख आदमी ये समझ नहीं पा रहा, मैं अपने को वज्र मूर्ख मान रहा कि पीढ़ियां गुजर गई, आज तक रामलला से न्योता नहीं आया, और चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, सबके न्योता धमाधम आ रहे। टीले वाली मस्जिद तक का न्योता आ रहा, साल में 3-3 दफे। गजब बेइज्जती है। फिर जी मेली से गलवैया हो रही, बोले आओ मेरी जान, क्या सिमई खाओ, ये गजब बात करते हो यार, इससे नहीं चलेगा। वो है ना, एक गाना था पुराना, हमरी ना मानो रंगरेजवा से पूछो, हमरी ना मानो, जनता से पूछो कहां खड़े हो महाराज, पता लग जाएगा। हमारी मानने को जबरदस्ती थोड़ी ना है। जो बाबर के यहां तक चले गए, मैं पूछता हूं, बाबर ने चिट्ठी अंतरदेशी लिखा उनको कि तुम्हें मेरी कसम याद आ रही, आ जाओ, टेलीग्राम कॉल किया, व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम, बाबर ने उनको कैसे न्योता भेजा यार, ये तो बताओ। हनुमानगढ़ी में न्योता नहीं आया इसलिए मुंह ऊंची है, बोला नहीं जाएंगे, हनुमान जी जब कॉल करेंगे तो जाएंगे। अच्छा जी, देवा शरीफ वाले कॉल कर रहे हैं, वो तो जमीन के अंदर है क्या? अजमेर शरीफ वाले कॉल कर रहे हैं, वो तो जमीन के अंदर है। ये थोती बात है, ये नहीं, हम तो कहते कुछ नए तर्क लाइए, ये तर्क पिट गया, ठीक है, बड़े नेता ने दिया इसलिए हम भी, ऐसा नहीं, आप अपनी प्रतिभा को आगे निखारिए कि बुलावा आएगा तब जाएंगे। ये कौन मान लेगा? 1949 से, दिसंबर 1949 से आज तक न्योता ही नहीं है, और दुनिया में सब जगह आप घूम आए, कौन मान लेगा यार? कुछ तो करो। सुनील कौशिक जी, गांव के आदमी को ये बात कैसे हजम हो, या शहर के भी सामान्य भारतीय कैसे हजम हो कि हम समरकंद तक हुआ है कई राउंड, क्या बोले बाबर मियाँ हम आ गए, नमस्ते है, लोबान का धुआं देंगे आप, और बगल में अयोध्या नहीं, कृष्ण जन्म स्थान नहीं, वो लोग भी कृष्ण जन्म स्थान नहीं गए जो कृष्ण पर राजनीतिक रूप से दावा करते हैं आज के दौर में, क्या कहते हम और कृष्ण जी एक ही हैं, क्यों नहीं गए? पुलिस पकड़ रही थी, भूकंप आ रहा था। मेरा सिर्फ कहना, उन्होंने कहा कि सारे देवता एक, हम उनकी बात मानते, एक को अहम द्वितीय न एक हम अद्वैत मानते हैं, क्या एक ही ब्रह्म है, चलो मान लेते हैं, लेकिन चाचा अल्लाह कई हजार हैं क्या? अल्लाह कई हजार हैं क्या? चरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, टीले वाली मस्जिद, नाव वाली मस्जिद, पान वाली मस्जिद, अटाला मस्जिद, मटके वाले पीर, सबके यहाँ गए हो, अल्लाह कई हजार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कई फ्रेंचाइजी है क्या? अरे मटके वाले पीर क्या हुआ, तो घोड़े वाले पीर क्या क्यों गए, फिर क्या करने गए? यहाँ तो आपने ज्ञान की बात कही थी कि हम तो एक ही मानते हैं। अच्छा जी, आप हर 100 किलोमीटर पर नई मस्जिद में जाते हो, कोई नई चीज मिलती है क्या? वहां नई चीज मिलती है, जो देवा शरीफ में है वो कलियर पीर में नहीं है क्या? और जो हरारे से ये चरारे शरीफ में है वो अजमेर शरीफ में नहीं है क्या? फिर गजब बात कर, वहां हजारों है क्या? नहीं ना, आपका माथा वहां झुक, बार बार झुक, और छोड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये तो अल्लाह और भगवान की बात, उनको क्या सब, वो क्या सफाई देंगे और किस मुंह से सफाई देंगे, जो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर एक बेहद ठंडे मुल्क में बाबर भाईजान कह के कुंडी खटखटाते रहे 3 पीढ़ियों तक। बोले बाबर भाईजान तुम्हें मेरी कसम एक बार मेरी ओर देखो तो, अब वो तो कब्र में दफन, वो क्या देखे, मर तो यहीं गए थे, यहाँ से तो बॉडी गई थी, क्या वहां किस लिए जाते हैं? वहां क्या लेना देना? बाबर इस देश का नहीं था, न रक्त से न जन्म से। भैया ये सब वहां दिखाओ पार्टी में, हम तो देखे, ठीक ना? बाबर के का इस देश से क्या लेना देना? आक्रांता था, दुष्ट था, लफंगा था, हमारा कौन सा इश्क मोहब्बत है उससे, सूफियाना इश्क, कि हम वहां जा रहे हैं बार बार। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले भी सकता हूं, सब समझते हैं कि किसकी ओर कह रहा हूं। और ये तर्क किसी की गले नहीं उतरता कि हमको न्योता नहीं आया इसलिए नहीं। तब फिर चरारे शरीफ का, देवा शरीफ का न्योता दिखाओ, वहां जो दफन है उसने आपको कब टेलीफोन किया? और एक बात अंतिम कहूंगा धर्मेंद्र जी से, सारे मंदिर अच्छे हैं, सारे धार्मिक स्थल अच्छे हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन अपनी पार्टी को ये बात जरूर समझाइएगा, आप योग्य नहीं तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, लिखो। लेकिन आप सुनिए, लेकिन आप मंदिर बनवा रहे अच्छी और बनवाइए, क्या? लेकिन कोई मंदिर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अयोध्या और काशी और मथुरा का की बराबरी, ये जान लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए, अंग्रेजी में, कोई मंदिर दुनिया का, उनसे बड़े मंदिर बन सकते हैं, उनसे भव्य मंदिर बन सकते हैं, लेकिन कोई जन्म स्थान नहीं हो सकता।
अयोध्या की क्या स्थिति है मैं धर्मेंद्र जी के लिए कहूंगा। अयोध्या की सनातन में वही स्थिति है, मेरी बात को गौर से सुने सब लोग। अयोध्या की सनातन में वही स्थिति है जो इस्लाम में मक्का और मदीना की। लिख लीजिए, इसके दाएं बाएं मत भागिएगा कभी। अयोध्या की वही स्थिति है जो बौद्ध धर्म में लुम्बिनी की है। अयोध्या की वही स्थिति है जो क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के जन्म स्थान की। और अब वेटिकन सिटी, वो लोग नादान हैं या धूर्त हैं जो ये कहते हैं कि सारे मंदिर एक से हैं। यार नहीं जी, किसने कह दिया इसे? ये बात ही तर्कहीन है। दुनिया के जितने धर्मों के सर्वोच्च तीर्थ स्थान हैं, अयोध्या की तुलना सिर्फ उनसे हो सकती है, उससे नीचे किसी एक पायदान से नहीं हो सकती। मैंने बात एक बार नहीं 100 दफे कही। इसे इस प्रपंच में नहीं फंसाना चाहिए जनता को कि हम भी तो बनवा रहे हैं अपनी गली में। नहीं जी, गली का मंदिर भी वरेण्य है, श्रद्धा का स्थान है, बनवाइए। पैसा ज्यादा है तो अच्छा बनवा देंगे, कम पैसा कम अच्छा बनवाएंगे, लेकिन आप अयोध्या नहीं हो सकते। और जिनको ऐसा भ्रम है कि हम अयोध्या का बराबरी करने के लिए अपने मोहल्ले मंदिर बनवाए दे रहे हैं, उनको फिर दूर कर लेना चाहिए। इस देश में लाखों मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या कोई नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कोई नहीं, विश्वेश्वर महादेव कोई नहीं हो सकता, जहां जिसमें भगवान शिव कहें कि काशी मेरी देह है, देह। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण दे दीजिए। इसलिए ये बात बिल्कुल बेतुकी है कि हमने भी तो मंदिर बनवाए। अरे अच्छी बात है। वरुण भाई, एक बात की बात समाप्त कर दूंगा। इस दुनिया में मेरे ख्याल से 50 लाख 1 करोड़ मस्जिदें होंगी, छोटी बड़ी मिला क्या होंगी ना, लेकिन कोई मक्का नहीं हो सकता, ना शहर मदीना हो सकता कोई ना। नहीं ना, हाँ बोलो महाराज, हाँ तो जोर से बोलो। हाँ भी नहीं बोल रहे, बताओ क्या करोगे? हाँ भी नहीं बोल पा रहे, बताओ फिर कैसे जीवन चलेगा? वेटिकन सिटी पूरी पृथ्वी पर दूसरी नहीं हो सकती। गिरजाघर लाखों हैं, लाखों और बनेंगे, लेकिन वेटिकन सिटी कोई दूसरी नहीं है। यीशु का जन्म स्थान दूसरा नहीं है। गिरजा अच्छे और बड़े बनेंगे। कोई अंबानी अडानी किसी दिन क्रिश्चियनिटी पर प्रसन्न हो जाएगा तो हो सकता है और महंगा सोना लगवा के गिरजाघर बनवा दे, लेकिन वो वेटिकन नहीं हो जाएगा। और जहां भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, उनकी प्रकट स्थली सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, जनता दल के, लोक दल के, सबके कहने के बाद भी सामान्य बौद्ध मंदिर के रूप में तो नहीं हो सकता। बुद्ध धर्म के 5 स्थान हैं वरुण जी पूरे विश्व में, क्या उसमें 4 भारत में है, 1 भारत से लगा हुआ है बिल्कुल सीमा, क्या मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाइना में भी नहीं, हांगकांग में भी नहीं, जापान में भी नहीं, जहां बौद्ध धर्म विस्तार पा गया। इसलिए ये बात जान लो, गांव का व्यक्ति इस बात को जानता है। हम आप न जाने अलग बात, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा हिंदुस्तान जानता है। धन्यवाद। बस भाई, आज के लिए इतना ही। इस डिबेट का असली विनर कौन था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और कड़क डोज के लिए जनरल डोज को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं अगले बवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।